नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट और साथ ही साथ हमारा विशेष कार्यक्रम होली की प्रासंगिकता। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को वरदान परिवार और वरदान के वीरों की ओर से देती हूँ होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर घर की रसोई में बस चुकी है गुजिया की महक, हर आंगन में ठंडाई और भांग घुटनी शुरू हो गई है, हर बच्चे के हाथ में रंग है। यही तो है पहचान कि होली का पर्व आ गया है। हर कोई इस हुड़दंगी होली को मनाने के लिए निकल चुका है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में होली कहाँ खड़ी है? होली की प्रासंगिकता क्या है? होली के पीछे मनाने का क्या उद्देश्य है या होली हमें क्या संदेश देती है? ये सब कुछ भी जानना तो हमारे लिए ज़रूरी है। बचपन से लेके अब तक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि होली यानी कि होलिका दहन, कहीं ना कहीं प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की कहानी। लेकिन इसके पीछे का सार क्या है, जानेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे, आपको होली के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद राजेंद्र त्यागी जी। त्यागी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सबसे पहले वरदान परिवार की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों को भी सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जी, जानना चाहेंगे हम होली की प्रासंगिकता। कार्यक्रम का जैसा हमारा नाम है, आज के इस आधुनिक युग में क्या हम होली को वही दर्जा देंगे जो पहले के समय पे होली को दर्जा मिला था? कहाँ खड़ी है आज होली का पर्व की, क्या प्रासंगिकता रह गई है? मैं चाहूंगी कि आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो। देखिए, त्योहार कोई भी हो, जी, होली हो या दीपावली, दशहरा, कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्साह हो, जी, कोई भी उत्सव हो, ये हमारे जीवन में एक नई उमंग का संचार करते हैं, नया उत्साह, नया जोश भरते हैं जी, और उन आदर्श सिद्धांत की हमें स्मरण कराते हैं जिनसे ये पूरा समाज संचालित है, समाज की व्यवस्था संचालित है और हमारा जीवन यात्रा संचालित है जी। इसलिए इनकी प्रासंगिकता पर तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। ये तो प्रासंगिक हैं और रहेंगे जी, प्रासंगिक हैं और रहेंगे जी। क्योंकि जी। जीवन में जब उत्साह नहीं होगा जी, जोश और खरोश नहीं होगा, कि नई उमंग नहीं होगी जीवन में, और वो जो हमारे मानव मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, अगर हम उनका स्मरण नहीं करते रहेंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा और सामाजिक व्यवस्था जिससे ये सब संचालित है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए होली आज भी प्रासंगिक है और कोई भी त्योहार बराबर प्रासंगिक है। बिल्कुल, त्योहार पहले भी थे और आज भी हाँ, लेकिन हर एक त्योहार जी और उन त्योहार के पीछे की कहानी या कोई भी महाकाव्य जी, वो रामायण हो, रामचरितमानस हो या महाभारत हो, जितने भी महाकाव्य हैं, ये कोई ना कोई मैसेज देते हैं जी। और ये सभी त्योहार, सभी उत्सव जब उन मैसेज को, उन संदेश को जो ये दे रहे हैं, उन्हें भुलाकर एक केवल रिचुअल बन जाते हैं जी। जी। ये केवल जब एक रीति रिवाज बन जाते हैं, ये केवल जब कर्मकांड बन जाते हैं, तब ये रूढ़ी में गिने जाने लगते हैं, रूढ़ी बन जाते हैं। और वहाँ आकर ये सवाल मन में पैदा होने लगता है कि क्या आज ये त्योहार प्रासंगिक हैं? जी, बिल्कुल। और ये सवाल तब खड़ा होता है जब हम उनके पीछे, जैसे मैंने अभी कहा था, ये कि हमें ये आदर्श, सिद्धांत और मानव मूल्य, नैतिक मूल्यों की याद दिलाते हैं। जब हम उनको स्मरण करना भूल जाते हैं और वो जो मैसेज है वो उसे भूल जाते हैं, तो प्रासंगिकता का सवाल खड़ा बिल्कुल होता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आपने जो बात बताई वो साफ तौर पे ये बताती है कि त्योहार पहले भी थे, पहले ही प्रासंगिक थे, आज भी हैं, लेकिन हर त्योहार एक संदेश देता है। उस संदेश से परे होके जब हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निभाने लगते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, होली के इस पर्व का क्या संदेश है, क्या कहना चाहता है वो हम सभी लोगों से? देखिए, मैंने जैसा अभी कहा कि हर एक महाकाव्य
हर एक पौराणिक गाथा जिनके आधार पर त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, वो कोई ना कोई एक मैसेज दिए जाते हैं। मैसेज के ही लिए उन्हें उनकी रचना की गई थी। लेकिन क्योंकि आज मनुष्य बहुत काया में लीन हो गया है, बॉडी कॉन्शियस हो गया है, बिल्कुल, और हम अपने मौलिक स्वरूप, जो हमारा मूल स्वरूप था कि मैं आत्मा हूँ, ओरिजिनली वी आर ऑल सोल, एग्जैक्टली, हर एक ह्यूमन बीइंग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। जी। लेकिन इस संसार में सांसारिक विकारों के कारण हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं और हम आत्मा के स्वरूप को भूलकर हम ये मानने लगे हैं कि केवल ये शरीर ही मैं हूँ। जी। तब वो जो मैसेज था इनके पीछे, इन पौराणिक गाथाओं के, तो उसका विस्मरण होने लगता है। जी। अब आपने सवाल किया कि होली क्या मैसेज देती है। बिल्कुल। देखिए, आपने ये कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि प्रहलाद नारायण के भक्त थे, भगवान के भक्त थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, असुर था, और उसके भक्त प्रहलाद जैसा बालक उत्पन्न हुआ तो उसने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भगवान क्या होता है, तेरा भगवान जो हूँ मैं हूँ। जी। और उसने जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की, और अंत में उसने उसकी अपनी बहन, जिसे होलिका जिसका नाम था, कहते हैं उसे कि वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती। हाँ जी। तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई अग्नि में। हाँ जी। तो रिजल्ट क्या हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण की कृपा से बच गया। ये कथा आप सभी ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो देखिए, यहाँ एक, अगर हम इसके विश्लेषण करें, तार्किक विश्लेषण करें, तो एक चीज उभर के आती है जी। होलिका जल गई जिसे वरदान प्राप्त था न जलने का। बिल्कुल जी। और प्रहलाद बच गया जी। तो क्या है प्रहलाद, क्या शरीर बच सकता है अगर किसी अग्नि में हम रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अग्नि का काम भस्म करना है, वो भस्म करेगी। जी। लेकिन प्रहलाद बचे। आत्मा जी। गीता में भी कृष्ण कहते हैं आत्मा नित्य है जी। अजर है, अमर है, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, तलवार उसे काट नहीं सकती जी। वही तो है प्रहलाद। प्रहलाद आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए हाथी के पैर के नीचे रौंदा, लेकिन वो जीवित रहा जी। उसे जी। पहाड़ पत्थर बांधकर पहाड़ से फेंका गया जी। लेकिन वो जीवित रहा जी। और फिर अंतिम उसे अग्नि में डाल दिया गया है, होलिका के साथ अग्नि में बैठा दिया गया, वो नहीं जला। यही तो गीता कहती है जी। कि आत्मा अमर है। तो यहाँ प्रहलाद जी। आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जी। ये सारे काव्य जो लिखे गए सब अलंकारिक भाषा में लिखे गए, इन्हें समझने की जरूरत है, इनके पीछे क्या तथ्य है, क्या रहस्य है और क्या मैसेज दे रहे हैं। प्रहलाद मीन्स आत्मा जी। और होलिका हमारे विकारों का प्रतिनिधित्व करती है जी। जिन विकारों के कारण हम अपने आत्मा के मूल स्वरूप को भूलकर और हम शरीर में स्थित हो जाते हैं, कायस्थ हो जाते हैं, काया में स्थित हो जाते हैं। होलिका उसका प्रतिनिधित्व करती है जी। और अग्नि वह ज्ञान है जी। वह ज्ञान की अग्नि थी, वो ज्ञान की अग्नि है। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है हमारे अंदर तो हमारे सारे विकार भस्म हो जाते हैं होलिका की तरह, और आत्मा का स्वरूप प्रहलाद की तरह शेष रह जाता है।
त्यागी जी, यहाँ पे निरंतर विकारों की बात आपने की, आपने एक शब्द रखा कि जो विकार हैं वो दूर होते हैं या वो नष्ट होते हैं। किस प्रकार के हम विकारों की यहाँ बात करें? और साथ ही साथ हम ये प्रश्न भी लेना चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला कि प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका जल गई, जिनको वरदान प्राप्त था कि वो जल नहीं सकती। तो क्या वाकई में ये ईश्वर का कोई चमत्कार था? क्या सत्य है इसके पीछे? नहीं, मैंने अभी कहा ना जी, ईश्वरीय चमत्कार नहीं था, ये चमत्कार नहीं था, ये तो एक ईश्वरीय कृपा थी, ईश्वर का नियम था कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर है, अमर है। जी, आत्मा अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। जी, कोई तलवार, कोई हथियार उसे काट नहीं सकता, विच्छेद नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, जल उसे भिगो नहीं सकता, मतलब वो अजर है, अमर है। ये तो ईश्वरीय सिद्धांत है। जी, जी। और मैंने कहा प्रहलाद आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, प्रहलाद आत्मा है। वैसे भी प्रहलाद के शाब्दिक अर्थ आनंद से हैं। और जब व्यक्ति आत्मा में लीन हो जाता है, जब अपने मौलिक स्वरूप को, अपने मूल स्वरूप को, अपने स्वयं को जान लेता है, तो आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। जी। और मैं यहाँ एक बात बता दूं, आनंद क्या है? सुख के परे, जब सुख की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं जी, तब आनंद आता है। और एक और यहाँ नोट करने की बातें प्रसंगवश आ गई जी, आपके प्रश्न थोड़ा हटकर है जी, कि सुख का विलोम है दुख, बिल्कुल, सत्य का विलोम असत्य है, बिल्कुल, प्रकाश का विलोम अंधकार है, जी। लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। बताइए आनंद का क्या विलोम है? आनंद केवल आनंद है, आनंद का कोई विकल्प नहीं है जी। और वही आनंद प्रहलाद है। क्या और वो आनंद कब प्राप्त होता है? जब हम अपने मूल स्वरूप को पहचान लेते हैं, जब हम ये पहचान लेते हैं, हुआ माई, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ जी। और जब मैं आत्म तत्व में जीने लगता हूँ, अपने स्वरूप में जीने लगता हूँ, तो मैं परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता हूँ। और वही प्रहलाद करता था, नारायण नारायण नारायण, बिल्कुल, वो नारायण का स्मरण करता था। तो मैं बता चुका हूँ कि प्रहलाद आत्मा है जी, होलिका हमारे वो विकार हैं, और हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी व्यक्ति जी ही ये कहते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, ये स्थापित करते हैं कि हमारे विकार किसी अग्नि में नहीं जल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल त्यागी जी। और होलिका जी, जी, जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो विकार सब समाप्त हो जाते हैं, विकार भस्मीभूत हो जाते हैं। बचता शेष क्या है? सोने की तरह, खरी कंचन की तरह केवल आत्मा शेष बचती है और हम आत्म स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये चर्चा हमारी चल रही है। ये कहें कि हम लोग को वाकई सत्य बता रही है, तथ्य बता रही है कि होली पर्व के पीछे क्या है सत्यता। काफ़ी कुछ और जानना है। हमने बात करी कि प्रहलाद किस चीज़ का प्रतीक है, होलिका किस चीज़ की प्रतीक है, लेकिन अब बात करेंगे हिरण्यकश्यप की। उनका प्रतीक क्या है और किस तरह असुरी ताकतें लगातार आगे बढ़ती हैं हमारे जीवन में। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त तो चला है, एक बहुत छोटे से विराम का। आप सब बने रहिए हमारे साथ।